नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैंटीन मैनेजिंग कमेटी। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि कैंटीन का जो मेन्यू है वो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करते हैं। आज हम देखेंगे कि ये कैंटीन मैनेजिंग कमेटी बनेगा कैसे और उसमें कौन कौन रहेगा और वो क्या क्या करेगा मेनली। तो जो सबसे पहला है कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का, तो इसका जो बनाने का प्रोसेस है उसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि कैंटीन के केस में मैनेजर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है। तो इसमें सीधा लिखा हुआ है द ऑनर एजेंट और द ऑफिस इंचार्ज कैंटीन। यहाँ एंड मैनेजर नहीं आ रहा है। ऑनर एजेंट और द ऑफिस इंचार्ज कैंटीन वो अपॉइंट करेगा एक कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, जो कम से कम महीना में एक बार बैठेगा और वो कैंटीन के वर्किंग को वो देखेगा कि वो कैंटीन में क्या कैसे वर्क हो रहा है। अब वो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में रहेगा क्या, तो उसमें है कि कुछ मेंबर्स को वो ऑनर एजेंट या फिर ऑफिस इंचार्ज जो कैंटीन है जो कैंटीन को चला रहा है वो नॉमिनेट करेगा। मान लीजिए वो अगर 5 मेंबर नॉमिनेट करता है तो 5 मेंबर वर्कर्स के बीच से इलेक्ट होकर के आएगा। जितना अगर वो नॉमिनेट करता है उतना ये इलेक्ट करेगा। अब इसमें क्या है कि ये हिसाब कैसे रहेगा, कितना मेंबर होना चाहिए, तो उसमें है कि हर 1000 पे एक मेंबर को नॉमिनेट करना है। लेकिन ये ध्यान देना, अब मान लीजिए किसी में 10,000 वर्कर है, ठीक है, तो 10,000 हो गया, अब 10 नॉमिनेट हो जाएगा, इधर से 10 उधर से 20 हो जाएगा। तो ये नहीं है, मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 5 होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर 1000 पे एक नॉमिनेट होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर टोटल 1000 ही है तो एक ही रहना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उस केस में 2 रहेगा। लेकिन अगर 5000 से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में 5 तक ही रोक दिया जाएगा। मान 3000 है तो 3, तो हर 1000 पे एक आदमी को नॉमिनेट किया जाएगा। और जितना ये मैनेजमेंट यानी कि ऑनर एजेंट मैनेजर जितने एजेंट ऑनर एजेंट या ऑफिस इंचार्ज जितना को नॉमिनेट करेगा उतना ही वर्कर्स की तरफ से इलेक्ट होकर के आएगा। वर्कर्स के बीच से वो इलेक्ट होकर के आएगा। अब क्या है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग्स है जो लिखा हुआ है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है उसका टेन्योर 2 साल का है। यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में नहीं लिखा गया। जनरली माइंड्स में क्या होता है कि जो नॉमिनेटेड ऑनर्स है उसका भी टेन्योर 2 साल रखा जाता है, लेकिन ये डिपेंड्स करता है मैनेजमेंट पे। अगर मैनेजमेंट चाहे तो नॉमिनेटेड ऑनर्स कंटिन्यू कर सकता है, बट इलेक्टेड मेंबर्स का टेन्योर 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, उसे री इलेक्ट होना पड़ेगा। ठीक समझ रहे हैं। और अगर बीच में कोई आदमी जो इलेक्टेड मेंबर्स है उसने छोड़ दिया या फिर वो किसी कारणवश से वो नहीं है, तो उस केस में बाय इलेक्शन होगा। बाय इलेक्शन होने के बाद जो नया मेंबर आएंगे वो जो बचा हुआ दिन है उनके 2 साल का, उतने दिन के लिए वो मेंबर बनेंगे। ये नहीं कि वो बाय इलेक्शन होगा, मैं जीत गया, मैं फिर से वहाँ से 2 साल कंटिन्यू करूँ, नहीं। जो बचा हुआ दिन है वो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब जो ये इलेक्शन है कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये ऑनर एजेंट या ऑफिस इंचार्ज कैंटीन ये डिसाइड करेगा कि उसका प्रोसीड्यूर क्या होगा, उसका सुपरवाइज इलेक्शन को कैसे किया जाएगा, ताकि मतलब इलेक्शन एक स्मूथली कंडक्ट हो। इसका पर्पस ये है कि वो ऐसा चीज़ बनाए ताकि इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट हो, उसमें कुछ ज़्यादा ये ना हो। अब देखें, ऑनर जो है द ऑनर एजेंट या ऑफिस इंचार्ज जो है वो चाहे तो खुद को या फिर वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है, उसको उसका वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना सकता है। जैसे हम लोग तो मेंबर देख लिया, मेंबर तो मान लीजिए वर्कर्स और उससे दोनों मैनेजमेंट ने नॉमिनेट करेगा। हर 1000 पर एक के हिसाब से मैक्सिमम 5 रहना चाहिए, मिनिमम 2, और उतना ही जितना वो नॉमिनेट कर रहा है उतना ही वर्कर इलेक्ट करके भेजेगा। अब उसको चेयर कौन करेगा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि वही हमेशा चेयरमैन रहेगा, मतलब वो एक कुर्सी टाइप का चीज़ हो गया। वही कुर्सी, वो जो जो उस कुर्सी पर बैठा वो चेयरमैन। तो मान लीजिए जो ऑनर एजेंट या ऑफिस इंचार्ज है चाहे तो खुद बैठ सकता है, मान लो ऑर्डर चला रहा है तो ऑनर हो गया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एजेंट चला रहा है तो एजेंट हो गया, या ऑफिस इंचार्ज कैंटीन है तो वो हो गया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नहीं तो वो जिसको बोलेगा वो आदमी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा। और जितना भी मीटिंग होगा, मान लीजिए कैंटीन कमेटी का जो भी मीटिंग होता है, महीना में एक बार हम लोगों ने देखा मीटिंग होगा,
तो उस सारे मीटिंग्स का रिकॉर्ड्स एक बॉन्ड बेस्ड बुक में लिखा जाएगा कि क्या मीटिंग में डिस्कशन हुआ था। अब जो प्राइस है, देखिए कैंटीन जो चलेगा ना माइंस का, वो नॉन प्रॉफिट बेसिस पर होता है, उसकी प्रॉफिट नहीं होती है, तो उसकी जो प्राइस है और जो उसमें मेन्यूज हैं वो सारी चीज़ डिसाइड होता है कैंटीन मैनेजिंग कमेटी के हिसाब से। कमेटी जो बोलेगा वही प्राइस उसमें उसका रखा जाएगा, और उसका जो ये प्राइस की जो समरी है वो कैंटीन में ही, जहाँ पे सभी देख सके, इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर उस जगह पे जहाँ पे वो कैंटीन है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में जिस लैंग्वेज में बात किया जाता है, जिस लैंग्वेज को पढ़ा जाता है, उस लैंग्वेज में उसकी पूरा मतलब वो प्राइस को लिखा जाएगा। अब आता है अकाउंट की बात। कैंटीन तो बन गया, अब अकाउंट, तो अकाउंट जो है प्रॉपर उसका एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, और उससे हर 12 महीना में ऑडिट होगा, और ऑडिट चाहे तो चार्टर अकाउंटेंट से करवाइए या फिर ऑडिटर से करवाइए। जैसे किसी मतलब माइंस में ऐसा रहता है, जैसे सरकारी माइंस है, मान लीजिए सरकारी कंपनीज का है, तो उसका अपना ऑडिटर है, तो अपना ऑडिटर उसका ऑडिट करवाएगा। प्राइवेट वाला है तो अपना चार्टर अकाउंटेंट से करवाएगा। मतलब ऑडिट होना चाहिए, हर 12 महीना में एक बार ऑडिट होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका जो बैलेंस शीट है ना, कैंटीन कमेटी का जो है, वो जो बैलेंस शीट है उसको क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट के 2 महीना के अंदर में उसको वो सबमिट करना है। अब इसमें क्या है, अब फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं, किसी मान लीजिए कैंटीन का अलग एक टाइम पीरियड है, वो मान लीजिए मई टू मई चल रहा है, तो मई में जैसे उसका साल ख़त्म होगा, उसके नेक्स्ट 2 महीना के अंदर में उसका जो बैलेंस शीट का जो है समरी, वो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी के पास सबमिट होना चाहिए। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का कहते अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उसका, वो उसको पूरा ऑडिट करेगा। यही था कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, और कैंटीन को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि कैंटीन कितने वर्कर्स में चाहिए, कैंटीन को कैसे रन किया जाएगा, कैंटीन को कितने साफ़ सुथरा रखना है, क्या क्या रखना है, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी कैसे बनती है, और उसमें कौन कौन मेंबर्स होगा, उनका क्या काम है, वो उनका पर्पस क्या है, और उसका अकाउंट कैसे रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देख ली हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे वेलफेयर, जो वर्कर्स के वेलफेयर से रिलेटेड जो किसी दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ। थैंक यू।